आदरणीय साथियों प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में आइए इस वीडियो में देखते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 6 पैकेट और उनमें रखे जाने वाले लिफाफों के संबंध में संपूर्ण जानकारी। इन पर एंट्रीज क्या होती है, कौन से पैकेट के लिफाफों को सील करना है, कौन से पैकेट के कुछ लिफाफे सील हो सकते हैं और बाकी बिना सील बंद रहेंगे, और इनका तात्पर्य क्या होता है। साथियों, क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया यह वीडियो है। इसको देख लेने पर आप निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करने में ज़्यादा सक्षम हो सकेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं लिफाफों का पहला पैकेट। अत्यंत ही महत्वपूर्ण पैकेट है। क्योंकि इस पैकेट का नाम है ईवीएम स्ट्रांग रूम पैकेट। साथियों, जब आप सामग्री जमा कराने के लिए जाएंगे तो इस पैकेट के लिफाफों को ज़्यादा बारीकी से देखा जाएगा। आइए देखते हैं इस पैकेट में हमें कौन कौन से लिफाफे रखने हैं। पहला लिफाफा होगा 17C अनसील्ड लिफाफा, नीले रंग का लिफाफा। दूसरा लिफाफा होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, अनसील्ड लिफाफा, सफ़ेद रंग का। तीसरा होगा मॉकपोल की पर्ची का सील्ड लिफाफा। साथियों, ध्यान रखिए, मॉकपोल की पर्ची वाले लिफाफे को आपको सील करना है। सील करने का मतलब ये है कि उसमें आप पर्चियाँ रख दीजिए, चिपका दीजिए और उसे सील कर दीजिए। मॉकपोल की पर्ची वाला ये जो लिफाफा होगा ये काले रंग का लिफाफा होगा और इसको सील करने के लिए चपड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि पिंक पेपर की सील से इसे सील किया जाएगा। आइए हम देखते हैं इन लिफाफों को। और आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि पहले पैकेट के ऊपर आपको कुछ एंट्रीज करनी है। विधानसभा, मतदान केंद्र, मतदान तारीख आदि का उल्लेख कर देंगे। पीठासीन अधिकारी का नाम हस्ताक्षर कर देंगे और रिटर्निंग ऑफिसर का पता लिख देंगे। शुभचिन्हक मोहर सारे पैकेट्स पर, सारे लिफाफे पर आप लगा दीजिए और लगभग इसी तरह की एंट्री सारे पैकेट और सारे लिफाफे पर होगी, इसलिए बार बार दोहराया नहीं जाएगा। आप इन पैकेट्स और लिफाफों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने लिहाज से आप इन एंट्रीज को पूरा कीजिए। पहले पैकेट में रखा जाने वाला यह पहला लिफाफा है 1/1। इस तरह से तैयार होगा। ये लिफाफा खुला लाना है आपको। पहले पैकेट का दूसरा लिफाफा 1/2, इस तरह का लिफाफा रहेगा, खुला लाना है इसको भी। पहले पैकेट का तीसरा लिफाफा यह काला लिफाफा है जिसमें वीवीपीएटी की पर्ची रखेंगे। पर्ची आप इसके अंदर रख दीजिए, इसको चिपका दीजिए और लेफ्ट और राइट साइड में जो आपको जगह दिख रही है वहाँ पर पिंक पेपर सील को मोड़कर इसे सील कर दीजिए। दूसरे पैकेट की अपन बात करते हैं। दूसरे पैकेट में जो नाम दिया गया है वो है स्क्रूटनी पैकेट। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण लिफाफा है और इसमें भी आपको कुछ खुले और एक आध सील करके लिफाफे रखने होंगे। आइए हम जानते हैं तेजी से। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी वाला लिफाफा रहेगा नीले रंग का, इसको खुला लाना है आपको। 17A वाला जो लिफाफा होगा यानी मतदाता रजिस्टर रखने वाला लिफाफा होगा, उसको सील करके लाना है। विजिट शीट फॉर्म होगा सफ़ेद रंग वाला लिफाफा, इसको खुला लाना है। प्रारूप 14 में अंधे और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणा युक्त जो लिफाफा होगा उसे भी खुला ही लिफाफा लाना है आपको। आइए इसको हम देखते हैं आगे लिफाफों के बारे में। और ये दूसरे पैकेट का पहला लिफाफा पीठासीन अधिकारी की डायरी खुला हुआ रहेगा। मतदाता रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हो का मुहरबंद लिफाफा, ये दूसरा लिफाफा दूसरे पैकेट का, इसमें रजिस्टर रख दीजिए, चिपका दीजिए और सील कर दीजिए। सीलिंग कैसे की जाती है हमने एक वीडियो बनाया है, चैनल पर उपलब्ध है। उसके बाद दूसरे पैकेट का तीसरा लिफाफा विजिट शीट फॉर्म इसके अंदर आप रख दीजिए, खुला ही इसको ले जाइए। फिर उसके बाद प्रारूप 14 में अंधे और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा, इसे भी आप खुला ही ले जाइए क्योंकि इस पर और किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया है। साथियों, ये दोनों पैकेट के जो लिफाफे हैं ये जब आप सामग्री जमा करने के लिए जाएंगे तो इनको निकाल कर वहाँ पर चेक किया जाएगा। अतः इसमें किसी भी प्रकार की आप त्रुटि न रहने दें। जो डेटा आप लिखें, अगर उन डेटा का उपयोग एक से अधिक प्रपत्रों में हो रहा है तो उसकी समानता का ध्यान रखिए, अलग अलग मत लिखिए।
चलिए लिफाफों का तीसरा पैकेट अपन देखते हैं। इस तीसरे पैकेट का नाम है परिनियत लिफाफे और इसमें हम रखेंगे 5 अंदर लिफाफे। वो लिफाफे कौन कौन से होंगे हम देखते चलते हैं। तीसरे पैकेट का पहला लिफाफा है निर्वाचक नामावली का चिन्हित प्रति का मुहरबंद लिफाफा। साथियों, एक ही बार में आप सुन लीजिए कि इस तीसरे पैकेट में रखे जाने वाले 5 लिफाफों को आपको चिपकाना है और सील बंद भी कर देना है, मुहर बंद कर देना है। अर्थात इस लिफाफे के पीछे जहाँ पर जोड़ है वहाँ चपड़ी लगाकर सील कर देना है। आपसे आग्रह है कि सीलिंग का हमारा वीडियो आप देख लीजिए, सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। 3/1 ये पहला लिफाफा हो गया तीसरे पैकेट का। तीसरे पैकेट का दूसरा लिफाफा प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मोहरबंद लिफाफा। यदि इस तरह का कोई मतदाता नहीं आया या ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया तो सूची में एंट्री करके वहाँ निरंक लिखकर इसके अंदर रख दीजिए। फिर मतदाता पर्चियों का मोहरबंद लिफाफा। मतदाता पर्ची जो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 एकत्र करेंगे वो इसमें आपको गड्डी बना बनाकर रख देना है और उसको सील कर देना है। तीसरे पैकेट का चौथा लिफाफा अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा। जो 20 आपको निविदत्त मतपत्र दिए हैं उनमें से जितने बच जाएं वो इसमें रख के आप उसे चिपका कर सील बंद कर दीजिए। प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्रारूप 17 ख की सूची का मोहरबंद लिफाफा। यदि कोई निविदत्त वोटिंग होती है तो उस वोट को आप इसमें रख दीजिए, अन्यथा इसमें सूची पर एंट्री करके उस पर निरंक लिखकर रख दीजिए और सील बंद कर दीजिए। ये तीसरे पैकेट के 5 लिफाफे हो गए साथियों। अब चौथा पैकेट हम देखते हैं। इसको अपरिनियत लिफाफे कहा गया है और इसके अंदर कुल 11 लिफाफे रखे जाएंगे। 11 में से केवल एक ही लिफाफे को सील बंद किया जाएगा, बाकी 10 लिफाफे बिना सील बंद करे रखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से लिफाफे हैं। चौथे पैकेट का पहला लिफाफा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियों का लिफाफा। निर्वाचक नामावली की जो अन्य प्रतियां हैं वो इसमें आप रख दीजिए, चिपका दीजिए। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। जितने एजेंट आए हैं उनके नियुक्ति पत्र रख दीजिए, चिपका दीजिए। तीसरा है प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। यदि कोई ऐसा प्रमाण पत्र आया है तो उसे रख दीजिए, अन्यथा एक कागज़ पर मतदान केंद्र का नाम क्रमांक आदि लिख दीजिए, सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए और निरंक लिखकर उस पर्ची को या उस कागज़ को इसमें रख दीजिए। चौथे पैकेट का चौथा लिफाफा देखिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, मतदान के दौरान व मतदान की समाप्ति के पश्चात की गई घोषणाओं का लिफाफा। साथियों, ये वाला जो लिफाफा है वो सील बंद जाएगा। आप देखिए कि बाकी सारे पीले लिफाफे हैं वो खुले जाएंगे चौथे पैकेट के, और चौथे पैकेट का यह नीला लिफाफा जो है यह सील बंद जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पर तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो इसके लिए आपको ये चौथे पैकेट का जो टाइटल वाला लिफाफा है इसमें अगर आप पढ़ेंगे चौथे क्रम की इबारत को तो यहाँ आपको मिल जाएगा पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त मोहरबंद लिफाफा नीले रंग का। बस यहाँ से आप हिंट ले लीजिए और उसे मोहरबंद कर दीजिए, चपड़ी लगा दीजिए उसके पीछे और उसे सील बंद कर दीजिए। पांचवा लिफाफा देखिए चौथे पैकेट का, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। ऐसा कोई प्रकरण हुआ है तो उन सबको इसमें रख दीजिए, और नहीं हुआ है तो निरंक लिखकर आप इसमें उस प्रपत्र को रख दीजिए। चौथे पैकेट का छठा लिफाफा अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील एवं विशेष टैग के लिए लिफाफा। जितनी भी बची हुई है खराब हो गई वो सब इसमें रख दीजिए, चिपका दीजिए। चौथे पैकेट का सातवां लिफाफा अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जितनी स्लिप बच जाए मतदान की समाप्ति पर वो सब इसमें रख दीजिए और चिपका दीजिए। जिनका उपयोग नहीं हुआ है वो। फिर चौथे पैकेट का आठवां लिफाफा निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा। इसमें आप वो सूची आदि रख दीजिए और सिंपली चिपका दीजिए। नियम 49 MA के तहत घोषणा पत्र की परीक्षण मत से संबंधित है, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आप उस पर निरंक एक पर्ची पर लिखकर इसमें रख दीजिए, सुभिन्नक मोहर उसके अंदर लगा दीजिए, अपनी साइन कर दीजिए।
चौथे पैकेट का 10वां लिफाफा अनुपस्थित स्थानांतरित मृत मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचकों की घोषणा का पत्रक। साथियों, यह प्रकरण आपके मतदान केंद्र पर आ सकता है। एएसडी लिस्ट का कोई मतदाता आता है तो उससे आप घोषणा करवा लीजिए और इसमें रख दीजिए। उसके बाद चौथे पैकेट का अंतिम लिफाफा है पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित शिकायती पत्र। इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, संभवतः इसमें भी निरंक की पर्ची आप रख देंगे अगर आवश्यकता नहीं पड़ती है तो। लिफाफों का 5वां पैकेट आप देखिए। 5वें पैकेट में कुल मिलाकर 4 आपको लिफाफे अंदर रखना है और उसमें संबंधित सामग्री रखना है। साथियों, ये 5वें पैकेट में रखे जाने वाले चारों लिफाफे भी बिना मोहर बंद होंगे, केवल उन्हें चिपका कर रखना है। 5वें पैकेट का पहला लिफाफा होगा पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका। जो आपको पुस्तिका दी है पढ़ने के लिए वो इसमें रख दीजिए, इसे चिपका दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका वो आप रख दीजिए। यदि नहीं मिली है तो निरंक लिख कर रख दीजिए, जो मिली है तो इसमें रख दीजिए और चिपका दीजिए। अमीट शाही की जो आपके पास शीशियाँ बची हैं उन शीशियों को इसमें रख दीजिए। 5वें पैकेट का तीसरा लिफाफा इसके लिए है। 5वें पैकेट का चौथा लिफाफा स्टाम्प पेड वाला लिफाफा है, वो इसके अंदर आप रख दीजिए, चिपका दीजिए। हम पहुंच गए हैं लिफाफों के छठे और अंतिम पैकेट पर। छठे पैकेट के अंदर आपको कुल मिलाकर 6 लिफाफे मिलेंगे और 6 लिफाफों में अलग अलग वस्तुएं रखनी हैं। साथियों, इन्हें भी केवल चिपका कर रखना है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की सीलिंग नहीं होगी। इसमें आप पहला लिफाफा रखेंगे प्रारूप 17A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। छठे पैकेट के दूसरे लिफाफे में रखेंगे उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति। छठे पैकेट के तीसरे लिफाफे में रखेंगे पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, जो पीतल की आपको दिखाई देती है, उसको इसमें आपको रख देना है। छठे पैकेट के चौथे लिफाफे में निविदत मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए जो एरोक्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प है उसको आप इसके अंदर संभाल कर रख देंगे। साथियों, अब छठे पैकेट के 5वें लिफाफे की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अमिट शाही रखने के लिए कोई कप यदि आपको दिया गया है तो रखिए, और कप नहीं दिया गया है तो एक पर्ची पर निरंक लिखकर आप इसमें रख दीजिए। छठे पैकेट का छठा लिफाफा है कोई और कागज़ आपको दिया हो कि जो इसमें रखना है और उसको सील करना है तो उसमें रख दीजिए, और नहीं कोई ऐसा कागज़ दिया है तो वही निरंक की पर्ची वाला फार्मूला आप अपना लीजिए और उसको रख दीजिए और चिपका दीजिए। साथियों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो 6 पैकेट आपको दिए हैं इसमें से जो पैकेट वाला पहला लिफाफा होता है ना साथियों, एक बार समझ लीजिए इस बात को, ताकि सामग्री जमा करते समय कठिनाई ना हो। ये जो होता है ना, इसको पैकेट कहते हैं। जैसे ये छठा पैकेट, इसी तरह से आपको 5वां पैकेट, चौथा पैकेट ऐसा मिलेगा। ये छठा पैकेट आपने देखा, जहाँ पर पैकेट शब्द लिखा हुआ हो, ये 5वां पैकेट आप देख रहे हैं। इसी तरह से आपको मैं चौथा पैकेट भी दिखा देता हूँ ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन और मस्तिष्क में न रहे। चौथा पैकेट आप देखिए, ये चौथा पैकेट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तीसरा पैकेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया तीसरा पैकेट, आप पहचान कर लीजिए, पैकेट लिखा है उसको पैकेट कहिए, तीसरा पैकेट, और बाकी जो उसके अंदर रखे जाने वाले हैं उनको लिफाफे कहिए। ऐसा थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरा पैकेट हो गया और इसी तरह से ये पहला पैकेट हो गया। तो साथियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन लिफाफों को पैकेट कहा गया है ना, उसको खुला ही लाना है, उसको चिपकाना नहीं है, और उस पैकेट के अंदर उससे संबंधित लिफाफे रख कर ले आना है। इसके अंदर रखे हुए लिफाफों में जहाँ पर कहा है कि खुले रख कर लाइए, वहाँ पर खुले रख कर लाना है। जैसे पहले पैकेट के आपको 2 लिफाफे खुले लाना है और मॉकपोल पर्ची वाला सील बंद लाना है, तो खुले को खुला लाइए, सील बंद को सील बंद लाइए, चिपकाने वाले को चिपकाने का लाइए। जैसे दूसरे पैकेट की अगर अपन बात करें तो दूसरे पैकेट में आपको जो है दूसरे पैकेट के चारों जो लिफाफे हैं उसमें से आप देखिए कौन सा लिफाफा आपको चिपका कर लाना है। 17A वाला चिपका कर लाना है और उसको सील भी करना है। लेकिन बाकी के जो आपके 3 लिफाफे हैं उनको न तो चिपकाना है न सील करना है, खुले लाना है, क्योंकि इसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। अगर हम तीसरे पैकेट की बात करें तो तीसरे पैकेट के अंदर रखे जाने वाले सारे लिफाफों को चिपकाना भी है और सील भी करना है।
ठीक बात है। और चौथे पैकेट की अगर हम बात करें तो चौथे पैकेट के अंदर रखे जाने वाले 11 में से 10 लिफाफों को चिपकाना है और उन्हें सील नहीं करना है, लेकिन एक नीले रंग वाले लिफाफे को चिपकाना भी है और सील भी करना है। इसी तरह से अगर हम पाँचवें पैकेट की बात करें तो पाँचवें पैकेट में रखे जाने वाले जो 4 लिफाफे हैं उनको चिपका देना है अंदर रखकर। छठे पैकेट की अगर अपन बात करें तो छठे पैकेट में रखे जाने वाले 6 लिफाफों को चिपका कर अंदर रख देना है और सारे के सारे पैकेट को खुला लाना है। जब आप टेबल पर जमा करने के लिए आएंगे तो पैकेट में से आपसे लिफाफे निकलवाएंगे और टिक लगाकर उसको चेक करेंगे। ठीक बात है साथियों, आशा है यह वीडियो आपके काम आएगा। करियर एडवाइस चैनल ने आपकी सहायता के लिए निरंतर वीडियोस बनाए। आपके कमेंट्स से पता चल रहा है कि हमारे प्रयास से आपको मदद मिली है। साथियों, यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। मुझे यह बात कहने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।